कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भ मा ते संगहस्त कर्माणि। मतलब कर्म पर आपका अधिकार है लेकिन फल पर नहीं है। जो फल देता है वो जगत का जो सृष्टा है, वही आपको फल देता है, वही डिसाइड करता है कैसा आपको फल मिलेगा। निष्काम कर्म से आपके जीवन में सिद्धियां, उन्नति प्राप्त होती हैं, और जो सकाम कर्म से आप एक कर्म माया में बांध जाते हैं और आपके जीवन में अविद्या प्रवेश करता है, और इस अविद्या से आप नाना प्रकार समस्या से जीवन को घिरे हुए पाते हैं। और इसमें जो मनी का प्रॉब्लम्स हैं और जो लोन का रिपेमेंट का प्रॉब्लम्स हैं, इसमें एक है। कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो 3 एक्सरसाइज बोला गया है, उसमें है पहला जीवा चक्र एक्सरसाइज, और आपका जो मणिपुरा चक्र एक्सरसाइज, और आपका जो मूलाधार चक्र एक्सरसाइज। ये तीनों एक्सरसाइज अगर 30 दिन रेगुलर बेसिस करते हैं तो आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, आपके जीवन में एक आइडिया क्लिक हो जाएगा, जिसको यूज करके आप आपका जो इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं। आपका लोन जो रिपेमेंट का जो सिस्टम चालू हो सकता है। तो ये जो सिस्टम्स है, इसको अगर करते हैं, आप लिख लीजिए, 100% गारंटी है मेरा। अगर करते हैं डेली बेसिस तो आप 30 दिन के बाद से आपको आइडिया आना चालू हो जाएगा, जिसको एक्सेस करके आप जीवन में उन्नत और जो लोन का जो रिपेमेंट कर सकेंगे और इनकम सोर्स को बढ़ा भी सकेंगे। जब आपके अंदर फियर होता है, तब आप जो भी आइडिया चूज करते हैं, जो भी समस्या को समाधान करने का जो रास्ता निकालते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। एक्चुअली हजारों कोशिश करने के बाद भी तब आपका जो इनकम का बढ़ाने का है और लोन को रिपेमेंट करने का, इस तरह का बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, तो उसके बाद भी आप इस समस्या को मिटा नहीं सकते, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मनी रिलेटेड, ये मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम है कैसे मनी एनर्जी को कैसे अपने जीवन में लाएं, कैसे हम एक आइडिया क्रिएट करें जिससे हम मनी अर्निंग करना चालू करें। मतलब पैसे को कमाने के लिए आपके अंदर एक आइडिया होना जरूरी है, लेकिन एक आइडिया को फुलफिल करने में जो आपको जो तरीका चाहिए, जो सिस्टम्स चाहिए, उसको पहले आपको जानना पड़ेगा, उसको आपको सीखना पड़ेगा, उसको मजबूती देना पड़ेगा। एक आइडिया को फुलफिल करने में आपको जो पहला चीज चाहिए वो है क्यूरियोसिटी। मतलब बच्चों की तरह जानने की जो इच्छा है, तब आपके अंदर जब क्यूरियोसिटी पैदा होगा इस कोई आइडिया के ऊपर, तब उसके बाद आपके अंदर और एक चीज चाहिए जो नंबर 2 है, वो ये है एक्साइटमेंट, उत्साह। आप जितने उत्साह से, एक्साइटमेंट से उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको करने की, देखने की, समझने की कोशिश करेंगे, वो आइडिया फुलफिल होना चालू हो जाएगा। और उसके साथ साथ और एक चीज चाहिए, वो है जो नंबर 3, वो है फोकस। कोई भी अगर काम करना चाहते हैं तो उसमें एकाग्रचित होना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन दूसरे जगह पर है। लोन को कैसे पेमेंट करें, कैसे इनकम सोर्स को बढ़ाएं, इसके ऊपर फोकस है। उसको हटा के आपके मन को इस जगह पे काम के ऊपर, जो आइडिया आने वाला है आपके जीवन में, जो आइडिया को अप्लाई करके आप जीवन में इस मनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा खींच सकेंगे, आपकी इनकम सोर्स को बढ़ा सकेंगे, और आपका जो लोन को इजीली एक रिपेमेंट पोजीशंस में ले जाएंगे, जिसके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ साथ और एक चीज रखना पड़ेगा, वो है आप जब आपके अंदर ट्रस्ट रखेंगे, मैं ये कर सकूंगा, और वो काम के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ये काम मेरे लिए ठीक है, मैं इसको कर लूंगा, इसको मैं कर सकता हूँ इजीली। तो ट्रस्ट और इस नेचर के ऊपर फेथ रखना पड़ेगा,
तो इससे आपका काम इजी हो जाएगा। आप इस काम के ऊपर रिपीटेड मोड की तरह कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आप अगर ये काम को करते हैं तो आपके जीवन में सक्सेस आता है। जो मेन उत्तरदायी है आपका जो मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जब उसमें अंदर आपका बैलेंस नहीं होता है तब आप क्या करते हैं, तब आपके मन के अंदर जो स्कार्सिटी माइंडसेट जन्म लेता है, आपके अंदर फियर जन्म लेता है। अगर आपके पास जितना पैसा है वो खत्म हो गया तो कैसे मेंटेन होगा पैसे का, कैसे घर संसार चलेगा, ये सारे सोच आपके अंदर बैलेंस जब मूलाधार चक्र नहीं रहता है ये सारे सोच आना चालू हो जाता है। तो पहले आपको मूलाधार चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा। मूलाधार चक्र बैलेंस होते ही आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगा, आपका सोच बदलना चालू होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके साथ साथ इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए और माइंडसेट को ठीक करने के लिए आपके जो जीवा चक्र है और जो आपके जो मणिपुरा चक्र है उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। आप घर में बैठ के ही ये जो 3 चक्र हैं, जीवा चक्र, मूलाधार चक्र और मणिपुरा चक्र को बैलेंस कर सकते हैं इनडायरेक्टली। और इसके लिए जो पहला स्टेप्स है, जो मूलाधार चक्र को अगर बैलेंस करना है तो आप पहला एक काम कीजिए, सुबह उठकर नींद टूटने के बाद आप एक्सरसाइज चालू कीजिए। एक्सरसाइज अगर जो आए आपको चालू करना पड़ेगा। सबसे आसान और सबसे अच्छा चीज जो है वो है रनिंग। अगर आप पास के कुछ पार्क में, ग्राउंड में जाके नंगे पांव आप रनिंग कर सकते हैं, इससे आपका जो मूलाधार चक्र बैलेंस होता है। और उसके साथ साथ अगर ना हो पाए और घर में बैठ के चालू करना चाहते हैं, आप स्किपिंग चालू करें, मतलब जंपिंग चालू करें जब तक आपके शरीर के अंदर से पसीना ना निकल जाए। क्योंकि जब पसीना आता है तब आपके शरीर के अंदर एक डोपामिन हार्मोन्स जो दिमाग से रिलीज होता है, जो आपका जो मूलाधार चक्र बैलेंस कर देता है। तो ये डेली बेसिस आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप 90 डेज तक ये प्रैक्टिस करते हैं आपके जीवन में अमूल परिवर्तन आ जाएगा। आपके जीवन बैलेंस, ये जो मूलाधार चक्र है ये बैलेंस हो जाएगा। और जो जीवा चक्र को वो इनडायरेक्टली घर में बैठ के ये बैलेंस करने के लिए, हीलिंग करने के लिए सबसे आसान और इजी तरीका मैं दे रहा हूँ। इसमें आपको कोई योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आप सुबह उठकर 30 मिनट, नींद टूटने के बाद 30 मिनट और रात को सोने से पहले 30 मिनट देना होगा हर रोज 90 डेज के लिए। तो सुबह उठकर आप एक स्पिरिचुअल बुक आपको पढ़ना होगा। ये हो सकता है रामायण, हो सकता है महाभारत, हो सकता है गीता हो सकता है, और आप कह सकते हैं बाइबल्स, कुरान, कुछ भी है। आपका जो स्पिरिचुअल बुक है कोई भी एक पकड़ना है, 30 मिनट तक डेली बेसिस उसको पढ़ना है। और रात को सोने से पहले आप एक मोटिवेशनल बुक, मनी रिलेटेड बुक, मनी मैनेजमेंट रिलेटेड बुक आपका जो जीवन चक्र को बैलेंस करने में ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो तीसरा तरीका मणिपुरा चक्र और नेवल चक्र को बैलेंस करने के लिए इनडायरेक्ट वे है, आप सुबह उठकर जो आपके जो नेवल्स एरिया है उसको सन लाइट दिखाएं, मतलब आप सन बाथिंग चालू करें और आपका जो नेवल एरिया खाली होना चाहिए उस पर सनलाइट पड़ना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है डोनेशंस। डोनेशंस मतलब आपके पास जो है, अभी आपके पास चावल है, आपके पास रोटी है, आपके पास बुक है, आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास थोड़ा मानी है, जो कुछ भी है, शुक्रिया अदा करते हुए किसी को भी दान करना, किसी जरूरतमंद को दान करना, हफ्ते में 1 बार 2 बार चालू कर दीजिए। इससे आपका जो मणिपुरा चक्र बैलेंस हो जाएगा। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और एक आइडिया आ जाएगा जिसको यूज करके भगवान के आशीर्वाद की तरह, और इसको यूज करके आप जीवन में जो लोन का जो समस्या है ये धीरे धीरे खत्म करना चालू कर सकते हैं और इनकम सोर्स को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब उसके अनुसार काम करना चालू कर सकते हैं।